तो कभी ये सोचा है कि हमारा ब्रह्मांड कुछ खास नियमों पर ही क्यों चलता है? असल में ये कुछ नियम हैं जो ऊर्जा, गर्मी और हमारे आसपास की हर चीज को कंट्रोल करते हैं। चलिए आज इसी रूल बुक को थोड़ा खोलकर देखते हैं, जिसे हम थर्मोडायनामिक्स के नियम कहते हैं। तो इस रूल बुक को समझने की शुरुआत एक बहुत ही आम रोजमर्रा के रहस्य से करते हैं। एक ऐसा रहस्य जिसे हम सबने देखा है, शायद हर रोज, पर कभी उस पर इतना गौर नहीं किया। जरा सोचिए, एक कप गर्मा गर्म चाय है, उसे बनाकर टेबल पर रखा और थोड़ी देर बाद वो ठंडी हो जाती है। हमेशा यही होता है ना? इसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन क्या कभी इसका उल्टा होते हुए देखा है कि कमरे में रखी एक ठंडी चाय की प्याली अपने आप खौलने लगे? कभी नहीं। तो सवाल ये है कि ये प्रक्रिया हमेशा एक ही दिशा में क्यों जाती है? तो ये जो जिंदगी का एक तरफा रास्ता है ना, इसका जवाब छिपा है फिजिक्स के कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन उतने ही गहरे नियमों में। जी हाँ, उसी रूल बुक में जिसकी हम बात कर रहे हैं। यही नियम हमें बताते हैं कि एनर्जी कैसे काम करती है और दुनिया में चीजें किस दिशा में आगे बढ़ती हैं। तो सबसे पहले आता है पहला नियम, जिसे ऊर्जा के संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ऊर्जा के खेल में कोई जीत नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा बस बराबरी हो सकती है। कहने का मतलब है कि एनर्जी कहीं से मुफ्त में नहीं आती, उसे बस एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदला जा सकता है। अब इस नियम को ठीक से समझने के लिए एक चीज जानना जरूरी है। इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा, ये क्या है? ये किसी भी चीज के अंदर की टोटल एनर्जी है। मतलब उसके अंदर जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो हिलडुल रहे हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उन सब की एनर्जी को मिलाकर बनती है इंटरनल एनर्जी। तो पहला नियम असल में एक एनर्जी बजट जैसा है। बहुत सिंपल। सोचिए, हमने किसी सिस्टम को थोड़ी गर्मी दी, थोड़ी हीट दी, तो वो एनर्जी कहीं गायब नहीं होगी। वो या तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी या फिर उस एनर्जी का इस्तेमाल किसी काम को करने में हो जाएगा। बस ऊर्जा का हिसाब हमेशा बराबर रहता है। और ये कोई किताबी बात नहीं है, ये हर जगह होता है। जैसे साइकिल में हवा भरते वक्त पंप गर्म हो जाता है ना? या सर्दियों में जब हम हाथ रगड़ते हैं तो गर्मी महसूस होती है। ये सब पहले नियम के ही तो उदाहरण हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि ऊर्जा हमेशा कंजर्व्ड रहती है। वही मशहूर लाइन है ना कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है। उसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। और यही है थर्मोडायनामिक्स का पहला सबसे जरूरी नियम। अब आता है दूसरा नियम, और यहां से चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अगर पहला नियम कहता है कि आप जीत नहीं सकते, सिर्फ बराबरी कर सकते हैं, तो दूसरा नियम कहता है, अरे आप तो बराबरी भी नहीं कर सकते। मतलब हर एनर्जी के लेन देन में कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही। और यही नियम है जो बताता है कि चीजें किस दिशा में जाएंगी। ये नेचर की एक वन वे सड़क की तरह है। सोचिए, बर्फ गर्म कमरे में हमेशा पिघलती ही है। कभी ऐसा नहीं होता कि जमीन पर पड़ा पानी अपने आप जमकर बर्फ बन जाए। या परफ्यूम की महक, वो पूरे कमरे में फैल जाती है लेकिन कभी खुद से वापस बोतल के अंदर नहीं चली जाती। दूसरा नियम बस यही समझाता है कि क्यों कुछ चीजें मुमकिन हैं और कुछ कभी नहीं। और इसका एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल नतीजा है। इसी नियम की वजह से दुनिया का कोई भी इंजन कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। ये इम्पॉसिबल है। कुछ ना कुछ एनर्जी तो हमेशा हीट के तौर पर वेस्ट होगी ही होगी। सारी की सारी एनर्जी को काम में बदलना मुमकिन ही नहीं है। तो सवाल फिर वही है कि आखिर नेचर की ये एक तरफा सड़क है क्यों? चीजें एक ही दिशा में क्यों जाती हैं? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में है, जिसे कहते हैं एंट्रोपी। यही है दूसरे नियम का और शायद समय के बहाव का भी असली राज। तो ये एंट्रोपी आखिर है क्या? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो एंट्रोपी किसी भी सिस्टम में अव्यवस्था या बिखराव को नापने का एक तरीका है। जितना ज्यादा बिखराव, उतनी ज्यादा एंट्रोपी। सिंपल। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। एक कमरे का उदाहरण। एक बिल्कुल साफ सुथरे कमरे को गंदा करने के कितने तरीके हो सकते हैं? हजारों, लाखों, अनगिनत तरीके हैं। लेकिन उस कमरे को एकदम परफेक्टली साफ रखने के शायद बस एक या दो तरीके। तो क्योंकि अव्यवस्थित होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए नेचर हमेशा उसी तरफ जाती है, ज्यादा संभावनाओं की तरफ, यानी ज्यादा अव्यवस्था की तरफ। और यहीं पर हमें मिलता है दूसरे नियम का सबसे पावरफुल स्टेटमेंट। ये नियम कहता है कि किसी भी बंद सिस्टम में, मतलब ऐसा सिस्टम जो बाहर से कोई एनर्जी या मैटर नहीं ले रहा हो, उसमें जो टोटल एंट्रोपी है, जो कुल अव्यवस्था है, वो वक्त के साथ या तो बढ़ेगी
या उतनी ही रहेगी, लेकिन वो कभी कम नहीं होगी। और बस यही वजह है कि चाय ठंडी होती है और परफ्यूम की महक फैल जाती है। तो अब तक ये तो साफ हो गया होगा कि नियम सिर्फ किसी लैब या इंजन के लिए नहीं है। ये हमारी कॉफ़ी के कप से लेकर दूर दराज के सितारों तक हर चीज़ पर हर जगह लागू होते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं। इस ब्रह्मांड की रूल बुक में क्या क्या है। जीरोथ लॉ, जो हमें टेम्परेचर का आइडिया देता है। पहला नियम जो कहता है कि एनर्जी हमेशा कॉन्जर्व रहती है, न बनती है न खत्म होती है। और फिर दूसरा नियम जो चीज़ों की दिशा तय करता है, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा बिखराव यानी ज़्यादा एंट्रोपी की तरफ। ये एक तरह से यूनिवर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये नियमों की खूबसूरती यही है कि इनका दायरा कितना बड़ा है। ये सिर्फ स्टीम इंजन के बारे में नहीं है। ये नियम बायोलॉजी को, इंफॉर्मेशन को और यहाँ तक कि खुद समय के बहाव को भी कंट्रोल करते हैं। हमेशा ये सवाल उठता है ना कि समय एक ही दिशा में क्यों बहता है। इसका गहरा ताल्लुक एंट्रोपी के हमेशा बढ़ने से ही है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े और बहुत गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर पूरे के पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी, उसकी अव्यवस्था हमेशा लगातार बढ़ ही रही है, तो इसका अंत क्या होगा? क्या है हमारे ब्रह्मांड का आखिरी मुकद्दर? ये एक ऐसा सवाल है जो इन सीधे साधे नियमों से निकल कर आता है। सोचने वाली बात है ना?